loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ योर गॉड सेट पर्सन, कौन है जो आपके लाइफ में गॉड भेज रहे हैं टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, husband, wife, your groom or your bride. Okay, so pile number 1 and pile number 2 ये हैं आपके डेट ऑफ बर्थ्स. ओके, जो भी आपके बर्थ से डेट है अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ करें. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, यू गॉट दिस पाइल नंबर 1 आई विल प्रे, पाइल नंबर 2 आई एम destined. ओके, आई विल प्रे पाइल 1, आई एम destined पाइल 2. Whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, दिस इज़ टू टेल यू कि आपने बिल्कुल राइट चॉइस की है. एंड ऑब्वियसली एंड सर्टनली यही आपसे रेजोनेट करेगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल चॉइस. सो ग्रुप नंबर 1 हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आएंगी आपके पास. हु इज़ योर गॉड सेंट डेस्टाइन्ड पर्सन. सो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड. कौन है ये व्यक्ति? और है यहाँ पर 2 ऑफ सूट्स रिवर्स. पाइल नंबर 1 9 of swords reverse. Pile number 1 King of Cups upright. King of Cups upright and High Priestess reverse. ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना रिलेटेड टू योर स्पाउस, मुझे ऐसे फील होता है कि ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो देखो, आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप लोग जो ना जानते हो इस पर्सन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है. यहाँ पर एक ऐसी इनर नोइंग है, एक ऐसी इंट्यूशन है कि जहाँ पे यू आर क्लियर इन योर माइंड सेट कि यही वो पर्सन है. बेसिकली दिस इज़ दैट वेरी पर्सन कि जिससे मेरी शादी होगी. अब यहाँ पर बात यहाँ पे इस चीज़ की आती है कि वो लोग के जो अपने आप को बिल्कुल सिंगल समझते हैं या जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कोई वो किसी को पसंद नहीं करते या उनकी नज़र में कोई नहीं है, ठीक है. अब आपकी नज़र में कोई नहीं है, इट डज़ नॉट मीन कि किसी और की नज़र में आप नहीं हो, ठीक है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मन में छुपा के रखते हैं. यहाँ पे वो राइट टाइम का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो डरते हैं एक्सप्रेस करने से फीलिंग्स या कुछ भी ऐसी चीज़ एनर्जी हो सकती है. पाइल नंबर 1 एक ऐसी एनर्जी है कि एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी फैमिली है कि जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, ठीक है. और बेसिकली गॉड ने इनको आप पे अपॉइंट किया है टू हेल्प यू, ठीक है, टू कम टूवर्ड्स यू, टू मैरी यू. आप किसी तरह भी, किसी एंगल से भी, जो भी आपसे रेजोनेट करती है चीज़ एनर्जी, आप उसको ले सकते हैं. ये पर्सन मतलब जो ऑब्वियसली आपका स्पाउस है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है. ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप में इन्वॉल्व है, ऑलरेडी ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी एक ऐसे पर्सन की है कि जो इमोशनल है और जो आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है. इस पर्सन को आपसे मोहब्बत है. दे लव यू, ठीक है. व्हाट दे लव यू, दे टेक केयर फॉर यू, व्हाटएवर द केस इज़. और द थिंग इज़ के बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का किंग होता है किंग ऑफ कप्स, ठीक है. एंड ऑल्सो ये ऐसा इंसान होता है कि जो अपने इमोशंस को, अपने होश को
यहाँ पर अपनी क्या उसे बोलते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड इन मैनेजिंग देयर इमोशंस, ठीक है। ये अपने होश नहीं खोता, ये ऐसा इंसान नहीं है कि जो मैनिपुलेट करे, ठीक है। ये ऐसा इंसान नहीं है कि जो केयरलेस हो, यहाँ फिर आपको अटेंशन ना दे। आप उसकी तवज्जो के लिए बैठे रहो, आप उसकी उसके लिए बैठे रहो कि ये कब मुझे टेंशन देगा, और आपको ये तवज्जो ना दे और आप तरसते रहो। ऐसा ये पर्सन नहीं है, ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इवन इमोशनली। किंग ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ये इमोशनल होता भी है, ठीक है, इन अ गुड वे। पाइल नंबर 1, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है विद हाई प्रिस्टेस रिवर्स के ये पर्सन हो सकता है थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करे आपके साथ, या तो थोड़ा इनोसेंट हो। यहाँ पर आपको ऐसे लगे कि ये मैं शायद ना इतना ज़्यादा मेंटली मैच्योर नहीं है। दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि दिस इज़ दे आर मास्किंग देयर रियलिटीज़, ठीक है। वो ऐसे इनोसेंट चाइल्डिश जान के बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है मेंटली वो मैच्योर है पूरे, बट मे बी जस्ट टू एक्ट क्यूट, या फिर उनको ऐसे लगता है कि अगर वो थोड़ा क्यूट एक्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह से वो थोड़े चाइल्डिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे बुरा लग रहा है कि यार ये क्या है, आई डोंट लाइक इट, तो डोंट वरी, ये सिर्फ फॉर द टेम्परेरी है। ऑब्वियसली इस पर्सन इज़ रियली मैच्योर, यानी कि मेंटली इमोशनली, ठीक है। देखो, गॉड ने बेसिकली इस पर्सन को आपके लाइफ में इसलिए भेजा है या इसको इसलिए चुना है, आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना है, यहाँ पर आने वाली है वो समस्या, ये प्रॉब्लम या कोई परेशानी ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ ये इंडिकेट करती है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में बेसिकली आपके आंसू पहुँचने के लिए आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन की मेंटालिटी या फिर नेचर, मतलब किस तरह का ये पर्सन है, गॉड ने इसको इसलिए इस तरह का बनाया है, या इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप खुश हो जाओ। जैसे मैंने बोला चाइल्डिश है, ऑब्वियसली मिस्चीवियस होगा, ऑब्वियसली सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, ऑब्वियसली आपको हंसाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगेगा इनके साथ, बिकॉज दे आर लिटरली ऑलवेज जी मोस्ट ऑफ द टाइम जॉकिंग अराउंड, ठीक है। आपको हंसाते रहेंगे हर चीज़ को, किसी चीज़ को ना, मतलब ये सर पे सवार करना, टेंशन का मरीज़ और परेशानी, इस तरह का ये नहीं है। देर ऑलवेज, ये मोस्टली नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स वो भी इंसान है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे मूड में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जॉली मूड में हुआ करेंगे, सो दैट आपकी टेंशन्स ख़त्म हो सके। आप जो परेशानी के दौर से गुज़र रहे हो, आप जो रो रहे हो, रातों को उठ के इंसोम्निया फेस कर रहे हो, नींद नहीं आ रही, टेंशन है, ये ख़र्चा वो ख़र्चा, इसकी टेंशन, शादी की टेंशन, बहन की टेंशन, मम्मी की टेंशन, पापा की टेंशन, ये सब जिस चीज़ को भी मसले हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाले हैं, और लिटरली यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वाइब्स ऑब्वियसली हैं। सो अभी हम देखते हैं कि गॉड ने और क्या लिखा है इस पर्सन के। ओके, यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, Knight of Cups upright, and there is the Devil reverse. Okay, पाइल नंबर 1, पहले नंबर में आपको इस पर्सन की मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सब बातें बता दूँ। दे आर वेरी वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली, ठीक है जी हाँ, ये बहुत अच्छा कमाते हैं, दे आर सक्सेसफुल, रिच, अर्निंग वेरी वेल। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन की मतलब एनर्जी में है। यहाँ पर आप बोलो तो ये सब कुछ, मतलब उसके किस्मत में पैसा है, वो अर्नर है, वो विनर है, ठीक है। आप देख सकते हो, दिस इज सच अ विनर कार्ड, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन वो हो, कोई फेमस पर्सन हो, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है,
ठीक है। इस पर्सन की मतलब ये पैसे को चेस नहीं करता, पैसा खुद इसके पीछे आता है, डॉलर्स खुद इसके पीछे आते हैं, फॉरेन करेंसी में यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में काम करता हो सकता है, इसको पेमेंट्स फॉरेन करेंसीज़ में आती हैं, तो फॉरेन करेंसी का इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई आउट ऑफ कंट्री प्रोवाइड करता है, क्या उसे कहते हैं, सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं जहाँ पर इनको फॉरेन करेंसी में पैसे आते हैं। ठीक है, यू सी नाइट ऑफ कप्स, दे आर कमिंग अप विथ प्रपोजल। ठीक है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन की एक ये बात है कि वो ये नहीं चाहते, इसी डेवल रिवर्स, वो ये नहीं चाहते कि आप इसके बारे में गलत सोचें या आप इसको कोई गलत इंसान समझे कि इसकी इंटेंशंस रॉन्ग है, ये अच्छा इंसान है। इस बात से वो बचना चाहते हैं। मे बी दैट्स वाई अभी इन्होंने अभी आपके घर में बात नहीं की, या फिर आपसे रिलेशनशिप का नहीं कहा, सो दैट आप इनको गलत ना समझ बैठो। ठीक है, सो ये बहुत ही इस किस्म की वाइब है पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन लिटरली दे आर वेरी वेरी जेंटलमैन, नोबल पर्सन, रिस्पेक्टफुल है, और वो ये नहीं चाहता कि आप उसके बारे में कुछ भी गलत सोचें। ये बात आप याद रखना। ठीक है, सो ये चीज़ की एनर्जी है। आगे हम देखेंगे जी ऑरेकल कार्ड से क्या क्या एनर्जी निकलती है। ओके जी, आई एम अ वॉइस। मैंने जैसे बोला कि पर्सन आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद अ वॉइस इन देयर माउथ, इन देयर थ्रॉट, वट एवर द केस इज़। ठीक है, ये आपकी आवाज़ बनने आ रहे हैं। ठीक है, आप में से जो जगह थ्रॉट चाकरा ब्लॉक है, जो आप खुद के लिए बोल नहीं सकते हो, आपको ऐसे लगता है कि ससुराल जाने के बाद भी कोई खास फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, या फिर मैं नहीं शायद उन लोगों से लड़ पाऊँगी, या अपने अपने हक़ के लिए खड़े नहीं हो पाऊँगी। डोंट वरी, यूनिवर्स आपको हस्बैंड ही ऐसा दे रहे हैं कि जो आपकी खातिर बोलेगा। ठीक है, सो वो ये उन लोगों के लिए मैसेज था कि जो कि टिमिड हो, जो कि थोड़ा डरते हो, घबराते हो। ठीक है, सो डोंट वरी, यूनिवर्स को पता है आपको क्या देना है। आई विल हील। ठीक है, दे आर कमिंग अप टू हील यू, आपको हीलिंग देने के लिए। आपके जो पास्ट वोन्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो मतलब जो आपको घाव लगे हैं दिल पर भी, वन कहते हैं कि बॉडी के घाव भर जाते हैं, लेकिन ये जो दिल पे लगती है चोट, ये नहीं भरती। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दे आर एक्टिंग एज अ गार्डियन एंजल। ये गार्डियन एंजल की तरह आएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको जनरली बता रही हूँ पाइल नंबर 1, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन समबडी कि जो आकर के आपको हील करे। मैं हमेशा आपको सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, पहले तो आप ख़ुद को खुद हील करो, लोगों की बातों का इतना कोई असर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये पर्सन आएगा, हाँ ये आपका मतलब बराबर हुएवर दे आर, हस्बैंड है, वाइफ है, ये आके आपको बहुत हेल्प करेंगे हीलिंग में। जस्ट लाइक गार्डियन एंजल। मैं ऐसे देख रही हूँ उनकी शक्ल एज अ फेस, एज अ गार्डियन एंजल, द वे दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप हीलिंग के लिए उसका वेट करो, पहले आप खुद को हील करो। ठीक है, आई एम कैप्टिवेटिंग। जिस तरह से आपने उसकी अटेंशन गेन की होगी, जिस तरह से इन्होंने आपको देखा है पहली बार, उसके बाद दिस पर्सन फेल फॉर यू। ठीक है, आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, ये सब इनफ है, आपकी एनर्जी इनफ है इस पर्सन के लिए टू गेन देयर अटेंशन। ठीक है, कि वो इंसान आपके मैजिक में, आपके स्पेल में बाउंड हो जाए। इट्स फॉर मच देन इनफ। आई एम अ चाइल्ड, जैसे मैंने बोला ये पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इनोसेंट भी है। ठीक है, सो इसकी एनर्जी यंग है, दे आर यूथफुल स्पिरिट। ये ऐसा इंसान है कि जिसको गॉड ने आपके लिए बेसिकली आपका इनर चाइल्ड हील करने के लिए भेजा है।
ठीक है। आपका इनर चाइल्ड वह तब ही हील हो सकता है जब आपके साथ कोई बच्चा बन जाए, बच्चे के साथ बच्चा बन जाए। आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है। मे बी या तो चाइल्डहुड में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों उनकी मतलब पेरेंटिंग स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, यहाँ पे पेरेंट्स की डेथ हो गई बचपन में, या कुछ ना कुछ चाइल्डहुड में ऐसा ज़रूर हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड अब हील नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है, बल्कि यही एक रीज़न है कि आप अभी तक भी मतलब यू आर फाइंडिंग योर प्लेस, यू आर फाइंडिंग योर होम। ठीक है, सो आई एम टायर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, गॉड ने आपको जो देना है ना वो आपको देना है। ठीक है, और आप बहुत अबंडेंट सोल हो। जितना आपके साथ ज़्यादती होनी थी, जो मसला होना था वो हो चुका है। इट्स टाइम टू गो टू योर होम। ठीक है, ये वो समय है कि जब आपको आपके घर जाना है। ओके, गॉड सेंट पर्सन। टेम्परामेंट कैसा होगा जी इनका? भी टेम्परामेंट इनका बहुत प्रोटेक्टिव है। यहाँ पर ऐसा बोलो तो ये पर्सन एक ऐसा टेम्परामेंट रखता है कि जहाँ पर ये अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ये ना तो इतना ज़्यादा गुस्सा आप पे कभी करेगा या किसी और पे कि अपनी मतलब लिटरली होश ही खो दे, और ना ही इतना ज़्यादा किसी को फ्री करवाता है कि उसको कोई खा ही जाए। सो दे आर मॉडरेट टेम्परामेंट। जॉय बेसिकली मोस्टली आप इसको खुशी में ही देखोगे, मतलब डांसिंग, हैविंग फन, किड्स के साथ खेलते हुए, आपके फ्यूचर चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए, उनको बाहर ले जाते हुए, घुमाते हुए, आपके साथ भी इवन डांस करते। डांस का बड़ा शौकीन है भाई, दे जस्ट लव एंड लव एंड लव टू डांस। ठीक है, सो या कपल डांस एंड एवरीथिंग एल्स। एक्सपेंशन, या इसके साथ जाहिर है आपको फैमिली एक्सपेंड होगी, आपकी खुशियाँ एक्सपेंड होंगी, इवन आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी वेल्थ, खुशियाँ, सब कुछ डिपेंड, मतलब क्योंकि जुपिटर का ही कार्ड है। जुपिटर इज़ ऑलवेज एक्सपेंशन एंड लाइक एक्सपैंडिंग। ओके, सो पाइल नंबर 1 में से देख रही हूँ कि यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रेगनेंट अगर आप फीमेल हो। ठीक है, और अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी हैविंग किड्स इन फ्यूचर। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसीज मल्टीपल, इवन 2, 3, 4 बच्चे, और मतलब लिटरली आपका परिवार बड़ा होगा। बिग फैमिली, वेरी वेरी बिग फैमिली। ओके, व्हाट एल्स? रिलीज़ नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर दो। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो कैसा, कहाँ मैं, कहाँ ये सिचुएशन, कहाँ, तो फिर ऐसे ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ दो। पास्ट कोई एक्स पार्टनर है उसको छोड़ दो, हर उस चीज़ को छोड़ दो जो आपकी लाइफ में टेंशन क्रिएट कर रही है, जो आपकी लाइफ में आपकी वाइब्रेशन डाउन कर रही है। जितना खुद को हल्का करोगे, ठीक है, टेंशन्स को छोड़ के, उतना ही ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सो आपका रिलेशनशिप के फाइनल कार्ड्स में देख रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ चार्म्स की ओर चलूँगी। forgiveness. Forgive yourself, forgive your parents, forgive anybody who did wrong to you. क्योंकि forgiveness का कार्ड पाइल 1 जब ही आता है बच्चा, जब आपको आगे फ्यूचर में जाना होता है विद अ न्यू स्टार्ट, विद अ न्यू साइकिल। ठीक है, सो जस्ट forgive everybody so that अपने न्यू इरा में आप एंटर हो सको। एक्सक्यूज़ मी, पाइल नंबर 1। सो इसलिए आपको पुराने नाते, पुरानी चीज़ें ख़त्म करने का कहा जा रहा है ताकि आप सक्सेसफुली आगे फ्यूचर में प्रोसीड कर सको। छोड़ दो सबको पुरानी से, जो कि आप वो खुद जाने, गॉड जाने, उसका कारमा जाने। ठीक है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। आपको दोबारा से इस पति या पत्नी के रूप में आपको दोबारा से ग्रो किया जाएगा, आपको दोबारा से आपका इनर चाइल्ड हील किया जाएगा। आपको दोबारा से ऐसे लगेगा
कि मुझे फैमिली मिल गई, मुझे पेरेंट्स मिल गए, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन जो है ना, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ पेरेंट, एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल फीड यू, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल नीड्स, ये सब चीज़ें ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे। लाइफ पर्पस, दिस लाइफ पर्पस इज़ ऑल अबाउट soul connection, soul missions, spiritual awakenings and spiritual connections। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है और आपका हार्ट इल्यूमिनेट हो जाएगा, आपका हार्ट रोशन हो जाएगा, ठीक है, ब्राइट हो जाएगा, दिल खुल जाएगा आपका वंस यू आर विद दिस वेरी पर्सन। ये मैं आपको 110% बता दूँ। आपके लिए इनर पीस, कितनी भी देर आप सारी उम्र इस पर्सन के साथ रहोगे, आपको ज़हनी सुकून, मेंटल सुकून, इनर पीस, आई मीन आपके रूह को, आपके आत्मा को शांति रहेगी कि मैं ठीक जगह पर हूँ, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो, टाइप 555 और 2525 एंड क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर योरसेल्फ। ओके, सो हु इज़ कमिंग विद दिस थिंग? सो हम कुछ चार्म्स अब देखेंगे। पल 1, सबसे पहले तो आप देखो एक नया स्टार्ट है, एक नया लव है, एक नया इमोशन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्शन है, एंजल्स लव है, कि जो इंडिकेट करता है कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। एक और भी एंजल विंग है भाई आपके लिए, डबल एंजल प्रोटेक्शन। ये आर्क एंजल है, ये एक मतलब नॉर्मल एंजल है, ठीक है। सो एंजल्स की तो हैवी प्रोटेक्शन है यहाँ पे मौत है, ऑल्सो अगेन एंजल्स प्रोटेक्शन, गॉड प्रोटेक्शन। कितनी भी देर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, आप दोनों प्रोटेक्टेड रहोगे, दिस रिलेशनशिप इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है। फाइल नंबर 1 ऐसे, दिस इज़ द मिस्टीरियस कैट। गाइस, आप हमेशा एक क्लोज़ बुक हो गया अपने पर्सन के लिए, मतलब एक ऐसी बुक जिसको वो पढ़ना चाहते हैं, जिसको वो देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा एक मिस्ट्री बनी रही इसके लिए। चाहे वो जितना भी आपको पढ़ ले, क्योंकि ये सारी उम्र कोशिश करेगा कि आपको जान सके, लेकिन आपकी पर्सनालिटी इतनी मिस्टीरियस है कि मे बी आपको कभी भी पूरी तरह से जान ना पाए या फिर पढ़ ना सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हमेशा एक थर्स्ट रहेगी टू नो मोर अबाउट यू, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ उसको उतना ही बताओगे जितना आप उसको बताना चाहते हो। यू आर सो स्मार्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट बना रहेगा, आई मीन एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन है। गॉड डेफिनेटली एक्शन वाला बंदा या बंदी आपके घर में भेजे है। दिस इज़ ऑब्वियसली मेमोरीज, गुड मेमोरीज टुगेदर। यहाँ पे कोआला मॉम एंड बेबी है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसीज, किटी है, बेबी गर्ल, ब्यूटीफुल। यहाँ पे डेथ एनर्जी है, इंडिकेटिंग कि आपको पुरानी बातें छोड़नी है। मैं आपको बता चुकी हूँ रीडिंग में। अनदर बेबी बॉय, ठीक है। और यहाँ पे है एक रैबिट जो कि इंडिकेट करता है आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने को आपके अंदर फिज़िकली, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. I will see you in my next video. Take care. Bye. Hey loves, hello and welcome pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि हु इज़ दैट गॉड सेंट पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में वो कौन है जो कि गॉड ने भेजा है जिनको आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके लिए हर्मिट रिवर्स की एनर्जी है। ओके, हर्मिट रिवर्स
एंड दिस इज 6 of Pentacles रिवर्स। के लिए है 6 of Wands रिवर्स एंड फाइनली आपके पास है Ace of Cups अपराइट। ओके, पाइल नंबर 2। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर स्पेशली ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रही हैं आपके पर्सन के, वह है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न फ्रॉम दी अर्थ साइन। इसके साथ साथ यहाँ पर है वाटर साइन से पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है, और फायर साइन से लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की एनर्जी, ऐसे पर्सन की एनर्जी है, ऐसा ये व्यक्ति है कि जो अपनी लाइफ में इसको हर एक चीज़ से, इसको लाइफ में हर बात से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ लव, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर इस पर्सन ने लव को, लव के कार्ड को इम्पोर्टेंस दी है, यहाँ पर उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है एज़ कम्पेयर टू पावर, मनी एंड सोशल सर्कल। ये 3 चीज़ें होती हैं, यू नो, पावर या कोई स्टेटस, मनी और मतलब जो रिलेशनशिप्स होते हैं। इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी मोहब्बत, लव, ट्रू लव, ऑनेस्टी, केयर, लॉयल्टी। इन चीज़ों पर ही बिलीव करता है। इसको इसके दोस्त लोग जो हैं वो छेड़ते हैं, तंग करते भी हो सकते हैं, क्या कह के कि तुम ओल्ड माइंड सेट के हो, तुम यू नो मतलब पिछले ज़माने की तुम्हारी सोच है, ये चीज़ें आज नहीं चलती, मोहब्बत नहीं मिलती, ये सब झूठ है। कोई 1000 लाख करोड़ दफ़ा इसको बोले, बट ये ऐसा ही है। ही सेज़ कि हाँ, अगर मोहब्बत ऐसी है, अगर ये सब झूठ है, ठीक है, अगर नहीं होता ना तो मैं ऐसे ही रह लूँगा, बट मैं मोहब्बत के, ट्रू लव, ट्रू लॉयल्टी के बगैर मैं नहीं रह सकता, ठीक है। मैं किसी को इस बात पर या इस बात पर इम्पोर्टेंस या उसको चूज़ नहीं कर सकता कि कोई ज़्यादा सुंदर है, कोई ज़्यादा अमीर है, दहेज ज़्यादा आएगा, या फिर ये कि यू नो मेरी अगर मम्मी ने इसको चुन लिया है तो बस मैं अभी कहूँ हाँ बस ठीक है। नो, दे आर अ स्टॉन्च बिलीवर इन लव। और कोई कितना भी बोले, ये पर्सन लव मैरिज ही करेगा, ठीक है। ये पर्सन लव मैरिज ही करेगा नो मैटर व्हाट। सो ये तो बात कन्फर्म है कि यहाँ पर लव मतलब लव मैरिज ही होगी, ठीक है, 100%। और यहाँ पर है आपके पास 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन मटीरियलिस्टिक भी नहीं है। गॉड ने बेसिकली बहुत ही सादा सा पर्सन आपके लिए ढूंढा जिसके नेचर वाइज, ठीक है। और ये ज़्यादातर इसका टाइम या इसका इंटरेस्ट वो है रिलीजन में, जो भी इसका रिलीजन होगा, या फिर स्पिरिचुअलिटी में। इसका गॉड से कनेक्शन बहुत हाई है। ये बहुत ही नोबल पर्सन है, ठीक है। रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, व्हाट एवर। पाल नंबर 2 आपका पर्सन बहुत ही सीधा इंसान है, लिटरली, यू नो, इसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड देखो, जो बात करता है मुंह पे करता है, बट एज फार एज देयर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ कंसिडर्ड, तो मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में सबसे पहले ऑब्वियसली यू नो मैटर करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैटर करता है कि एजुकेटेड कोई कितना है। ये एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नो, इन अ मॉरल वे, ठीक है। तो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, इनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, दे हैव गॉट मे बी इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ यहाँ पे कोई आईटी में, कोई टेक्नोलॉजी में, इस टाइप की इनके पास डिग्री भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब काम ये करते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सी देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। टेम्परेंस रिवर्स, एम्परर अपराइट, what do they do for living,
एम्प्रेस, मून, अपराइट एंड मैजिशियन रिवर्स। गाइस मेहनती है, ये मेहनती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। और ये वो है सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। इसने लाइफ में जो भी अचीव किया है, जो भी सब कुछ किया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन लव, दैट इज़ बेस्ड ऑन लव विद देयर वर्क। इवन काम में भी इसको मोहब्बत ही चाहिए थी, मतलब वो काम ये इसने किया लाइफ में जो ये चाहता था, जिसमें इसको पैशन था, जिससे इसको प्यार था, ठीक है। अपने काम में ये बंदा बहुत प्रॉस्परस है। और क्योंकि टेम्परेचर रिवर्स आया तो ऑब्वियसली ये कोई छोटा मोटा काम नहीं करते, ठीक है। कोई हाई लेवल का काम है, अपना बिजनेस है, यहाँ पे इवन कहीं जॉब भी करते हैं ना, वहाँ पर भी दे हैव गॉट हाई लेवल डिग्री, ठीक है। बहुत हाई लेवल की डिग्री है। और विद दिस टेम्परस एनर्जी मतलब रिवर्स में अच्छा खासा कमाते हैं। मतलब एक होती है एवरेज जॉब, किसी एवरेज सैलरी, एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है। हर कंट्री की डिफरेंट होती है, तो ये एवरेज से ऊपर है, यू नो, इनकी इनकम, इनकी मतलब जो भी सैलरी वैलरी जो भी है, ठीक है, एवरेज से ऊपर है, बल्कि बहुत ऊपर है किसी एम्परर। पहली तो बात है कि आई थिंक सो ये कहीं जॉब करते नहीं है, ये अपना काम ढूंढते हैं, ठीक है। ये अपना काम ढूंढते हैं, ओन बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, कुछ इस टाइप का इसका काम है। और ये अच्छा खासा कमाते हैं। मतलब आपको ये एम्प्रेस, यू सी एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस इज़ ऑलवेज लाइक फुल ऑफ थिंग्स, शी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ थिंग्स, लाइक इसके पास बहुत कुछ होता है आपको देने के लिए, बहुत कुछ, ठीक है। तो आप इससे जो मांगोगे, जितना आपका ख़र्चा है, जो भी है, यू नो, बच्चों का ख़र्चा फ्यूचर में ऑब्वियसली, खाली आपका ख़र्चा से तो बात नहीं बनेगी, दे डू हैव दैट ऑल दैट मनी एंड स्टफ। Pile number 2, I am also seeing this moon energy which is a representation of someone के जो आपके लिए फ़िक्रमंद भी है। They have got deep and deep emotions for you, ठीक है। और मैं बताऊँ ना, इवन ये पर्सन ना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसकी सोच डिफरेंट है आजकल के दौर से, इसकी पसंद डिफरेंट है आजकल के दौर से। सो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, हालांकि रियलिटी में ऐसा लाजमी नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई मैं तो जी सुंदर नहीं हूँ, ठीक है, या किसी ने आपको ऐसा कमेंट दे दिया जब आपके जहन में बैठ गया है पक्का कि जी मैं तो सुंदर नहीं हूँ तो मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा, मेरा कद छोटा है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे स्टीरियोटाइप टिपिकल यू नो कमेंट्स मिलते हैं। यू नो, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। समाज है ना, समाज है, अपने आप को देखना नहीं है तो दूसरों को लोग आ जाते हैं कहने। तो अब स्टिल आपके पर्सन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है। ये बंदा, ये बंदी, ये समाज से हट के है, ठीक है। दुनिया देखेगी सुंदरता, ये देखेगा सोल। दुनिया देखेगी कि दहेज कितना आ रहा है, ये देखेगा कि ये मुझे प्यार कितना दे सकती है। तो इस टाइप का इसका पर है मतलब सिचुएशन। और इस पर्सन का अपने घर में, मतलब आपके इन लॉज में इतना भरम भरा है, इतना क्या कहते हैं, कितनी इसकी पावर है, इतनी इसकी चलती है कि ये अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा, ठीक है। ये इस बात पे नहीं आएगा कि मामा बोल रही हैं, मम्मी बोल रही हैं कि जी ये वो फ़लाँ जगह से इतने लाख का दहेज आ रहा है, वहाँ हम रिश्ता करें। नो 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 नो, देवल से कि पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ अर्से बाद, दहेज पुराना हो जाएगा, फर्नीचर का क्या है, हाँ तो उन चीज़ों की कोई रीसेल है ना कुछ और, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना, इनकी कोई वैल्यू रहनी कुछ अर्सा बाद। तो मैंने जिस व्यक्ति के साथ समय गुजारना है, जिसके साथ मैंने रहना है, वो मैं गलत चुन लूँ तो सारी उम्र का लॉस है, मेरी मेंटल एनर्जी ड्रेन रखेगा, मुझे काम नहीं होगा मुझसे। तो मैं उससे शादी करूँगा जिसके साथ मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो ऐसा ये पर्सन ये सोच में है। स्टार, ये स्टार है भैया, ये अपने घर का भी स्टार है, ये आपका भी स्टार है, डेस्टिनी के इन्वॉल्वमेंट है, लकी पर्सन है। जिस दिन से ये पैदा हुआ इनके घर के हालात भी बदले होंगे, और जब इसकी ये आपकी लाइफ में आएगा
दोनों कुंडलियाँ मिलेंगी, आपके हालात भी 110% बदलेंगे। पाइल नंबर 2, ठीक है। गॉड ने इनको आपके लिए भेजा है। मे बी आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में, या फिर आप में से कुछ लोग हैं, मोस्टली ऐसे हैं कि जिनको ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है मन में कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आपको रिश्ता नहीं मिल रहा या नहीं मिलेगा। या तो आप लोग फाइनेंशियली थोड़े हम्बल हो, ठीक है, दहेज का प्रॉब्लम है, नहीं बना सकते, पापा बीमार हैं, या फिर पापा की जॉब नहीं है, या वटेवर जो भी सिचुएशन है, आपके लिए गॉड ने इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है। ये लोग जो है, ये लोग कैसे भी हो, लेकिन आपका पति डिफरेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना गॉड के साथ उसका लगाव है। वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, मटीरियलिज्म को, दहेज वहेज को, ठीक है। सो ये पाइल 2 ज़्यादातर इन लोगों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करा, यू कैन ऑलवेज गो फॉर पाइल नंबर 1, लेकिन क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी इन लोगों की है या ये एनर्जी है, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस। ओके, देखो क्वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे सर्च, एक प्यास, एक थर्स्ट, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपका पर्सन आपका सोलमेट है। ये आज से इसकी प्यास नहीं है, ये आज से इसकी सर्च या सोच नहीं है कि आपसे शादी करनी है या आपको ढूंढ करके आपसे मतलब ब्याह करना है, वटावर। ये सालों से, हज़ारों सालों से जब भी आपकी उनकी सोल रीइंकारनेट हुई है, आपको ये ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। हाईली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, समझ रहे हैं मेरी बात? हाईली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ये आप फेमिनिन एनर्जी हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी हो, या आप फेमिनिन एनर्जी में हो। अभी पॉसिबिलिटी है कि आपके प्रीवियस लाइफ में आप लोगों के जेंडर्स स्विच थे। आप अगर अभी लड़की हो तो पहले लड़का थे, अगर आप अभी लड़का हो पहले लड़की थे, ठीक है। तो ये लड़की भी, अगर आप अपनी वाइफ के लिए भी देख रहे हो ना, अभी आप लड़का हो तो भी ये लड़की ऐसी ही है। मतलब शी इज़ नॉट इनटू कि मुझे रिच हस्बैंड मिले, मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर ज़्यादा से शादी करूं, ठीक है। शी इज़ इनटू कि जो मुझे प्यार दे, ठीक है, चाहे ना इतना अमीर हो, चाहे ना इतना, मैं खुद भी, बिकॉज आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अर्निंग बाय हर सेल्फ, तो आप दोनों मिल के गुजारा कर सकते हो, आप दोनों मिल के हमेशा अपने खर्चे उठा सकते हो। शी इज़ मोर इनटू मेंटल पीस। देखो अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, ठीक है। बाज़ लोग अपनी मेंटल पीस को सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर मनी, बाज़ लोग नहीं कर सकते, बिकॉज मेंटल पीस दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू मल्टीपल डिजीज़, ठीक है। तो जिस अमीरज़ादे से आपने शादी की पैसे की खातिर, अपने मेंटल पीस को सेक्रीफाइस कर दिया, चाहे वो कैसा भी था, शादी कर ली, बाद में वही पैसा आपका लगेगा बीमारियों पर, ठीक है। आप रिसर्च करके देख लो, इवन कैंसर, डायबिटीज़, आपके किडनी प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल पीसीओएस, इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपके स्ट्रेस लेवल से, कनेक्शन है, ठीक है। सो या गिल्ट, वही बात आती है कि जो लोग गिल्ट में हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो, हमें ये कमी है, वो कमी है, ना परेशान हो, ठीक है। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ दीज थॉट्स, या फिर डोंट बी विक्टिम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कहने दो, कोई वो पर भी खुश नहीं होंगे, आप उनके जो वो कह रहे हैं ऐसा करो, आप वैसा करोगे, वो फिर भी खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपनी डेस्टिनी पर बिलीव करो, आपका फेट, आपका किस्मत, आपका भाग्य बहुत खुला हुआ है। यूनिवर्स को बेहतर पता आपको क्या देना है, ठीक है। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, गॉड पे ट्रस्ट करो, गॉड के डिवाइन टाइमिंग का वेट करो। गॉड ने आपके लिए आप जैसा ही रखा हुआ है, जैसे आप सादा सिंपल इंसान हो, वो भी एक सादा और सिंपल सा ही इंसान है। बड़े यूनिक आज तो रीडिंग निकल रही है। क्रिएशन, यू सी, गॉड हैज़ क्रिएटेड योर फिश टू
ठीक है। तो जो आपकी किस्मत का साथी है, जो आपके लिए बना है, जो आपके साथ रेजोनेट करता है, मैच करता है, गॉड ने वो बनाया है आपके लिए, वो बन चुका है। ठीक है, वो ये पर्सन आपकी लाइफ में भी मोर ऑफ्टन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है। सो इफ़ वी सी कि व्हेन आर दे कमिंग, तो मुझे आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे पाइल टू आपको थोड़ी देर लग जाए, 7 महीने लग जाए, 8 महीने या साल भी लग जाए, ठीक है, लेकिन ये पर्सन राइट टाइम पर, डिवाइन टाइम पर आपकी लाइफ में आएगा। आपको डिवाइन टाइम का वेट करना होगा पेशेंटली। ठीक है। मीनवाइल आपको ज़रूर टेस्ट किया जाएगा, मीनवाइल आपको नेगेटिव एनर्जीज ज़रूर टेस्ट करेंगी कि आपको कभी कहेंगी आपकी दोस्त की शादी होगी, आपकी बेस्टी की शादी होगी, फलानी की शादी होगी। कुछ लोगों को आपके पास भेजा जाएगा, स्पेशली नेबरहुड की जो आंटियाँ होती हैं, तोबा क्या बनना इनको कहे अब, हाँ क्या है बनना इनको कहे, ऐसी ऐसी एक कड़वी बात सुना जाती है और अपना इनको पता नहीं होता अपने घर में क्या हो रहा है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन योर सिचुएशन, नॉट देयर्स, नॉट इवन देयर ओन डॉटर्स। ठीक है। सो उस वजह से अगर आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई है, अगर आप लोगों का प्रॉब्लम ख़राब, मतलब हाल या मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, सो अपने आप को ठीक करो। और आप मेरी बात, ये रीडिंग आज की याद रखना कि चाहे कोई कमी है या नहीं, गॉड को बेहतर पता है, अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा पर्सन। ठीक है। आई फील लॉस्ट, ये पर्सन भी अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द करियर, अर्निंग मनी। सो आई थिंक सो ये भी आपके साथ नहीं है। आई एम कनेक्टेड, बट ये आपके साथ मेंटली कनेक्टेड है। वाह, देखो मैंने बोला साथ नहीं है, साथ ही इन्होंने मैसेज भेजा कि भाई मैं साथ हूँ, आई एम कनेक्टेड। ठीक है। तो 5D में डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ विद यू, देयर इज़, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है। और ये बंदा ये बंदी जो भी है, ये बहुत ही थैंकफुल होगा, ग्रेटफुल होगा गॉड का कि गॉड ने आपको दिया है इसको। ठीक है। आप इसके लिए प्रेशियस हो, आप इसके लिए कीमती हो, इम्पॉर्टेंट हो। आई एम वर्दी। ठीक है। आपको अपनी वर्थ पता चलेगी इनके साथ शादी करने के बाद कि मैं कितनी वर्दी हूँ, मैं कितनी ज़्यादा अच्छी इम्पॉर्टेंट थी। लोगों ने मेरी वाइब्रेशन डाउन की, लोग झूठ बोलते थे, बिकॉज जब आपका स्पाउस आपकी तारीफ़ करता है ना, या करती हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और अगर आपका सपोर्टिव, इतना सपोर्टिव स्पाउस मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। ये पर्सन आपको बताएगा आप में क्या क्या टैलेंट है, या आपके पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने ले करके आएगा, उसको इन्हांस करेगा। सही। आई विल वर्शिप, यू सी, यहाँ पर वर्शिप की एनर्जी इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में आ रही है कि ये इंसान आप जैसे भी हो आपको हर तरह से प्यार करेगा। इवन यू नो वर्शिप वर्चुअली, लिटरली तो नहीं ऑब्वियसली, बट एज वर्चुअली कहा जा रहा है यहाँ पर, दे विल वर्शिप यू। इस हद तक ये पर्सन आपसे मोहब्बत में होगा। ठीक है। आई एम बॉन्डेड, ऑफ कोर्स, रियल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, डैम लॉयल, लिटरली बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके साथ। आई एम रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब सोलमेट की यहाँ एनर्जी आई है। ठीक है। आप लोग सोलमेट से बता चुकी हो, और इस पर्सन की आदतें, इस पर्सन की मैनर्स, इस पर्सन की मतलब द वे दे बिहेव विद यू जस्ट लाइक रॉयल्स, बहुत रिस्पेक्टफुल, फॉर्मल, मतलब पुलिंग चेयर फॉर यू, रेस्टोरेंट में गए आपके लिए, दरवाज़ा खोला है, चेयर पुल की है, तो आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे। इवन इफ दिस इज़ फीमेल, स्टिल शी रिस्पेक्ट्स यू सो मच। अगर ये हाउस वाइफ है, आप घर आए हो, आपके लिए चाय लेके आए हैं, आपको जो भी पीना है, जूस पीना है, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, ग्रीन टी लेनी है, व्हाटएवर, ब्रिंगिंग दैट फॉर यू एज अ वेलकम टी। उसके बाद आपके लिए खाना, भाग भाग के सारे काम। सो दिस इज़ हाउ वर्कaholic एज वेल एज लविंग एंड केयरिंग दिस पर्सन इज। ठीक है।
So guys, let's see more details about charms for you guys. Alright, so pile number 2, सबसे पहले है यहाँ पर sheep. शीप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन कि जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है और बहुत इनोसेंट, इसमें चालाकी कोई नहीं है, ठीक है. वाइज, एजुकेटेड, वाइज, मैनर्ड, ठीक है. यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्री है कि जो लिटरली रिप्रेजेंट करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग दिस रिलेशनशिप विल बी. देखो, जिस भी रिलेशनशिप के बेस मटीरियलिज्म ना हो, सुंदरता ना हो, कोई टेम्परेरी चीज़ ना हो, वो रिलेशनशिप तो फिर ऊपर ही जाएगा ना. सो की टू अ न्यू स्टार्ट. यहाँ पे एक बेबी बियर है विच इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद इनोसेंस अगैन. यहाँ पर बुल है, आपका पर्सन स्ट्रॉन्ग है फिज़िकली. फ़िज़िक की हमने आज बात ही नहीं की, बट वेस्ट फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, ठीक है. टॉल, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग. इफ़ दिस इज़ फीमेल, स्टिल शी इज़ नॉट वेरी वेरी वीक. इनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं, शी इज़ इवन टॉल, ठीक है. तो ब्यूटीफुल है, साड़ी में बहुत ही सुंदर लगेंगी क्योंकि हाइट इनकी अच्छी है, राइट. यहाँ पर पैरेट स्पिरिट है, तो मे भी इन फीमेल्स केस ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हो सकती हैं, ठीक है. यहाँ पर इनको वैसे दिल करता है आपसे बातें करूँगा. गाइस, यहाँ पे बार बार आउल की स्पिरिट आ रही. तीसरा चार्म आ चुका है आउल का. तो मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज़ वेरी वाइज, ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एंड दिस इज़ अ मिस्टीरियस कैट. हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस भी हो, इतना ज़्यादा ना ओपन हो आपके साथ शुरू में, ठीक है. स्नेक एनर्जी है, वेरी वेरी गुड एट बैट, ठीक है. तो आपकी जो फिज़िकल रिलेशनशिप वाली चीज़ है वो भी बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग, लव और बहुत ही इंटेंस चलने वाली है. लॉयल्टी विद अ पपी एंड ऑल्सो वेरी क्यूट लुक है इसकी. लेडी बग, ऑफ कोर्स, दिस इज़ अ लाइट इन डार्कनेस, ठीक है. एंगेजमेंट रिंग है, अगैन शीप या गोट. ग्रेट पर्सन, एंड यस दिस इज़ अ पिगी बेबी विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखता है शक्ल से, रियल में भी है, ठीक है. So that's it for today, pile number 2. You loved your reading. I hope you stay healthy and safe. And yeah, thank you. I love you all. Bye bye.